Question number 31. Consider the situation shown in figure. Both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless. यहाँ पे जो आप पुलिस देख रहे हो और जो स्ट्रिंग्स हैं, ओके, एंड द पुलिस दे आर लाइट एंड ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस दे आर फ्रिक्शनलेस. मतलब सारे सरफेस कैसे हैं? दे आर स्मूथ. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m. इसका एक्सेलरेशन बताना है. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो दो दो स्ट्रिंग है, किस स्ट्रिंग में टेंशन निकालें. तो एक तो तरीका है कि दोनों में टेंशन निकाल लो. दूसरा है इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, इसमें टेंशन निकाल लेंगे. ओके. सी. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप. देखो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड क्लैंप. तो ये जो क्लैंप है, ये जो मैंने अभी रेड कलर से मार्क करके दिखा रहा हूं आप लोगों को. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो क्लैंप है, ये पुली ए पे कितना फोर्स लगाएगा. ये जो क्लैंप आप देख रहे हो ना, ये देखो मैं रेड कलर से फिर मार्क कर रहा हूँ. तो इस पुली पे ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा. ओके. चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले होगा क्या, आप एक बार सिचुएशन समझो. यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द क्लैंप. एक स्ट्रिंग है, ऐसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आया. ओके. समझ में आ रहा है? तो इस स्ट्रिंग में यदि टेंशन क्या है? टी. थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं क्या? देखो इस तरीके से कर दूं और क्लियर दिखेगा. ओके. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है स्ट्रिंग इस तरीके से, और ये जो क्लैंप है ना, वो क्लैंप यहाँ पे हमें फिक्स्ड अज्यूम करना है, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा सा गैप, वैसा कुछ नहीं है. ये क्लैंप इज फिक्स्ड. यहाँ से स्ट्रिंग आके ऐसे गया है. ओके. और यहाँ भी एक दूसरा स्ट्रिंग अटैच्ड है. तो यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन क्या होगा? टी के इक्वल. यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? टी के इक्वल. तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा? देखो, ये टी, ये टी, ये टी, तो दिस विल बी, ये टेंशन कितना हो जाएगा? 2t के इक्वल. समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन. यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आएगा? ओके. तो देखो, यहाँ पे टेंशन है 2t और यहाँ पे टेंशन है t. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन. इसका एक्सेलरेशन यदि a होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2a. एक तो ये अप्रोच ले सकते हो आप. दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप इसका a1 अज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर इसका a अज्यूम कर लो और इसका a1 निकाल लो. ये कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. ओके. यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. यहां से टेंशन देखो आगे की तरफ लगेगा इस ब्लॉक पे. यहाँ पे टेंशन क्या होगा? ऊपर की तरफ लगेगा. तो यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो 2ta. यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? -t इंटू a1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. करेक्ट. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आ गया? टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा. a1 इज इक्वल टू 2a. तो यही कंस्ट्रेंट रिलेशन है. ओके. तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ. इफ दिस इज एक्सेलरेशन a, तो ये कितना हो जाएगा? 2a. याद रखने का तरीका क्या होता है बच्चों? टेंशन के इनवर्स रेशियो में यहाँ पे टेंशन 2t है, यहाँ टेंशन t है. दो ब्लॉक के लिए ऐसे हम लोग याद रख लेते हैं. तीन ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं होता इनवर्स रेशियो, सिर्फ दो ब्लॉक के लिए वैलिड है. तीन ब्लॉक में हमें प्रॉपर कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना पड़ता है. सम ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. ओके.
तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास 2m, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m। नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg, दिस इज 2mg, और ऊपर क्या लगेगा, दिस विल बी नॉर्मल। करेक्ट। यहां से क्या लग रहा है इस पे, यहां से लग रहा है टेंशन 2T। करेक्ट। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे m का। तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन T। अब आप एक्सेलरेशन भी मार्क कर दो यहाँ पे। इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है, a। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, 2a। याद रखना मुझे 2a फाइंड करना है बेसिकली, तो a निकाल लो, आंसर क्या हो जाएगा 2a। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, याद रखना, देखो क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ m, तो हमारा आंसर a जो आएगा वो मत बोल देना, m का एक्सेलरेशन फिर अलग से निकालना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं F इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर रहा हूं इसके लिए। यहाँ पे नॉर्मल विल बैलेंस 2mg, 2T विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसके लिए mg लगेगा नीचे, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू 2a। करेक्ट। मुझे टेंशन भी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। अब आपके ऊपर है कि आप इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ओके, आप या तो ऐसे लिख सकते हो 2T इज इक्वल टू 2ma, और दूसरे इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 2mg माइनस 2T। ओके, 2mg माइनस 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ma। इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2T और 2T कैंसिल हो जाएंगे, 2mg इज इक्वल टू कितना, 6ma। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज कितना, 2g/3 आ रहा है यहाँ से। ओके, सॉरी, 2g/6, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, g/3। क्या यही आंसर है हमारा, नहीं। पहले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m, तो ये है 2a के इक्वल। सो एक्सेलरेशन ऑफ m इज इक्वल टू 2a। करेक्ट। बी पार्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू एम में, यस, यहाँ पे लिख सकते हो ना, पहले इक्वेशन से देखो T इज इक्वल टू एम में। तो यहाँ पे आ जाओ बी पार्ट पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा, ओके, एम ए है, ए की वैल्यू क्या है, g/3, तो m इंटू g/3। करेक्ट। आगे बढ़े, सी पार्ट। सी पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए। तो चलो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं पुली का। देखो, यदि इस पुली को ऑब्जर्व करोगे, करेक्ट, तो यहां से
इस पुली पे एक टेंशन लग रहा है ऐसे, मेरी बात समझ में आ रही है, और यहां से एक टेंशन लग रहा है ऐसे। ओके, चलो पुली को मैं फिर से अलग से दिखाता हूँ। दिस इज द पुली, करेक्ट। इसको ऐसे दिखा देते हैं और ढंग से। ये है बच्चों पुली यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो इसे खींच रहा है टेंशन टी से इस तरफ, और ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इसे खींच रहा है टेंशन टी से इस तरफ। समझ में आ रहा है? जो स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है, वो अपने अलोंग ही उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये दो स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया। अच्छा, मान लो ये सिर्फ दो ही स्ट्रिंग होते, ओके, और कुछ नहीं होता, तो ये पुली कहाँ चला आता है, इस तरफ मूव कर जाता, यस। लेकिन जो क्लैंप है ना वो क्या करेगा, इस पे नेट फोर्स बैलेंस करेगा। तो क्लैंप क्या करेगा, क्लैंप यहां से एक फोर्स एफ लगाएगा। समझ में आ गया? ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। दिस इज द पुली। जैसे पुली ऐसा है और मान लो स्ट्रिंग ऐसा है, करेक्ट, इस तरीके से। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां से एक टेंशन टी ऐसा लगा, यहां से एक टेंशन टी ऐसा लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर जो मैं एक स्ट्रिंग को ऐसे कर दूं तब क्या होगा, तब आप बोलोगे कि सर एक टेंशन ऐसा लेफ्ट में लगेगा, एक टेंशन नीचे लगेगा, करेक्ट। तो यही सिचुएशन है। तो यहाँ इस पार्ट वाला जो स्ट्रिंग है ना वो इसे इधर खींचेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इसे इस तरफ खींचेगा। ओके, इसका एक्चुअली एक डेरिवेशन भी होता है कि आप क्या करो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो, फिर जो टेंशन है वो छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट निकालें लगाते हैं, और फिर इस सब का वेक्टर सम करो तो वो √2t ही आ जाता है। तो हम लोग आगे चल के एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो इस स्ट्रिंग ने क्या किया, टेंशन टी ऐसे लगाया, इसने ऐसे, और क्लैंप क्या करेगा, क्लैंप एक फोर्स एफ लगाएगा सच दैट नेट फोर्स बिकम्स 0, करेक्ट। तो ये टी और ये टी, टेंशन और टेंशन मिलके क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यस। तो क्या हो जाएगा, √2t। तो यदि टेंशन का देखा जाए तो दोनों टेंशन मिलके कितना फोर्स लगाएंगे, √2t। और ये एफ क्या है, दिस इज फोर्स बाय द प्लैंक या फिर हिंज, सॉरी क्लैंप और द हिंज। आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ इज फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली। ओके, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ। सॉरी, √2t। टी तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, mg/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, √2 mg √2 इंटू mg/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Find the acceleration of the block of mass capital M in the situation shown in figure। यहाँ पे फिर से इस फिगर में जो सिचुएशन दिखाया गया है, मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, किसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है इसका एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, पुलीज और स्ट्रिंग को मासलेस अज्यूम कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। अब देखो, यहाँ पे फिर से वही काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे। ओके, यस, चलो ध्यान से देखना।
सबसे पहले क्या करना है, हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो, ये है डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना। यदि यहाँ पे बच्चों मैं टेंशन टी अज्यूम कर लूं, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी। और ये टी तो क्या ये 2t हो जाएगा। यस, समझ में आया कंस्ट्रेंट कैसे लिखें अब। अभी तो मैंने टेंशन लिख दिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हम लोग अज्यूम करेंगे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, अप द प्लेन ए। करेक्ट। और इसका एक्सेलरेशन हम अज्यूम करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट। अब ध्यान से समझना, एक ए है तो दूसरा ए हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जो आप ध्यान से देखो तो ये है टेंशन टी और ये है 2t। तो यदि ये ए अज्यूम करोगे तो ये हो जाएगा 2a। दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। करेक्ट। अच्छा, इसको ए अज्यूम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो अगर जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये कैलकुलेट कर देता हूं, दिस इज a1। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो सिग्मा टी डॉट ए 0 होना चाहिए। देखो इस पे टेंशन लगेगा ऐसे, और इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज 2t। करेक्ट। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर जो मैं सिग्मा टी डॉट ए करूं, दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो मैं इसके लिए डॉट प्रोडक्ट करूं एम के लिए, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो टी ए हो जाएगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करूं तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, -2t इंटू a1। ओके, तो यहाँ पे एक हो जाएगा टी ए प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, -2t इंटू a1। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2a1। दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू a/2। तो जो एक्सेलरेशन होता है दो ब्लॉक्स के लिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि फॉर टू ब्लॉक्स एक्सेलरेशन इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन। तो इसका एक्सेलरेशन यदि ए है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज a/2। करेक्ट। अब याद रखना हमें यहाँ पे ए कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, यहां पे लगेगा mg, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा क्या, नॉर्मल, और यहां पे क्या लगेगा, टेंशन टी। ओके, समझ में आया। एंगल का मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि बड़ा ही स्टैंडर्ड एक नोटेशन हम लोग फॉलो करते हैं कि यदि ये एंगल 30 डिग्री दिया है, करेक्ट, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। मैंने बता दिया था कि इसको याद रखना है हमेशा। ज्योमेट्री में अगर जो फिर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन की स्पीड स्लो हो जाएगी। एक बार में हमें समझ लेना होता है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और हर जगह इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना। अब क्या करोगे बच्चों, mg के दो कंपोनेंट्स लिखोगे। ओके, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फोर्सेस, दिस इज टेंशन टी, दिस इज टेंशन टी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज mg sin 30 डिग्री।
ये मैंने क्या किया, मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए। किसके कंपोनेंट्स ले लिए बच्चों? mg के। देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, यहाँ कितना लग रहा है mg/2, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे कितना लगेगा √3 mg/2, करेक्ट। अब देखो नॉर्मल क्या करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा, और यहाँ पे आप और दिखा दो कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा, दिस एक्सेलरेशन इज a। ओके, समझ में आ गया? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे F = ma अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो नॉर्मल ने √3 mg/2 को बैलेंस कर लिया। व्हाट इज नेट फोर्स? तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। सो T-mg/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो ये आ गया पहला इक्वेशन। तो ये तो हमने क्या एनालिसिस की बच्चों, पहले ब्लॉक की। ओके, अब आ जाओ इस ब्लॉक की एनालिसिस करते हैं जिसका मास क्या है 2m के इक्वल। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे टेंशन क्या है 2T। ओके, सो दिस इज ब्लॉक ऑफ मास 2m। ओके, नीचे क्या लगेगा 2mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T मत लगा देना, यहाँ पे टेंशन क्या है 2T। और साथ में ये गलती मत करना, एक्सेलरेशन इसका a मत लिख देना, एक्सेलरेशन क्या लिखना है इसका a/2। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F = ma अप्लाई करेंगे, करेक्ट। हम लोग नीचे डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो 2mg, ओके, माइनस कितना 2t, 2mg - 2t इज इक्वल टू मास, व्हाट इज मास 2m, और एक्सेलरेशन क्या लिखोगे a/2। तो ये आ गया बच्चों हमारा दूसरा इक्वेशन, क्या 2mg - 2t इज इक्वल टू ma, करेक्ट। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, T - mg/2 इज इक्वल टू ma। T - mg/2, ये लिख रहा हूं मैं पहला इक्वेशन, T - mg/2 इज इक्वल टू ma। इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t - mg इज इक्वल टू 2ma, करेक्ट। यही है इक्वेशन 1, इसी को मैंने अलग फॉर्म में लिख लिया। दूसरा इक्वेशन क्या है 2mg - 2t, 2mg - 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आप इसको 3 और 4 भी बोल सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t से 2t कैंसिल होगा, 2mg - mg क्या बचेगा mg के इक्वल, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 3ma। ये क्या किया मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g/3, करेक्ट। इसका मतलब
इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी g/3 अप द प्लेन, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर। इस ब्लॉक का मास m हमें फाइंड करना है। क्या क्या दिया है, इसका मास दिया है, दिस इज m डैश, ओके। मास ऑफ द वेज इज m डैश, मास ऑफ दिस इज क्या, स्मॉल m। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ दिस सच दैट इट विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है और ये स्मॉलर ब्लॉक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये स्मॉलर ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं करे, करेक्ट, ये इस पे स्लिप नहीं करे, दोनों के दोनों आगे जाए साथ साथ। क्वेश्चन में ये भी दिया कि ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट, करेक्ट। स्ट्रिंग और पुलीज क्या है बच्चों, दे आर लाइट। चलो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी डिराइव किया है और ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये कंसेप्ट, सपोज दिस इज अ वेज, ओके, और ये एंगल है थीटा। तो यदि मैं वेज को फिक्स्ड रखूंगा, ओके, मैं क्या करूंगा, इफ वेज इज फिक्स्ड, तो ये जो छोटा ब्लॉक है ना, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन g sin थीटा, अज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। यदि कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और इस वेज को आप फिक्स्ड रखोगे तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा विथ एक्सेलरेशन g sin थीटा। लेकिन यदि मैं इस वेज को एक एक्सेलरेशन दे दूं आगे की तरफ, ओके, इस वेज को मैं क्या करूं, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दूं, ओके, कितना एक्सेलरेशन दे दूं, जी tan थीटा, बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये। तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज जी tan थीटा, ठीक है, जी tan थीटा के इक्वल जब होगा, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये वेज के रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे में आगे हो जाता है, करेक्ट। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में ही जब हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, तो वहां भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या रखते हैं, जी tan थीटा, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड वेज। सो व्हेन A is equal to g tan theta, there is no relative motion between block and wedge, करेक्ट। इसी को आप क्या बोल सकते हो, और देयर विल बी नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक ओवर वेज, ओके। और यही तो हम चाहते थे कि हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक, करेक्ट। देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक ओवर वेज, करेक्ट। समझ में आ गया ये। अच्छा, जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या मैं इस पूरे को, ओके, क्या मैं इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकता हूं ऑफ मास m डैश प्लस m, यस। तो यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट इन्वॉल्व है कि जब भी दो ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है,
उनको हम लोग एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी दो ब्लॉक्स के बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो हम लोग इसे एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं ऑफ इफेक्टिव मास m प्लस m डैश। इसका भी एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, दोनों साथ साथ में आगे जाएंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, since there is no relative motion, between block and wedge, we can consider it to be a single block, to be a single block of mass m plus m dash। करेक्ट, ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मास m प्लस m डैश। तो यहां पे अगर जो आप ध्यान से देखो तो ये मास कितना है बताओ? m प्लस m डैश, और ये क्या है? m, और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है तो मुझे ये m निकाल लेना है। करेक्ट। तो इसी प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो कि सर ये तो एक सिंगल ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m प्लस m डैश। ऐसे दिखा सकते हो आप, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो दिस इज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मास m डैश प्लस m। यहाँ पे याद रखना ये जो आप m देख रहे हो ये मुझे फाइंड करना है। ओके, ये m मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या पता है बच्चों? मुझे ये एक्सेलरेशन पता है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना होगा मुझे ये पता है। कितना है a की वैल्यू? a इज इक्वल टू जी टैन थीटा। अब इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, नेट ड्राइविंग फोर्स इज कितना? mg अपॉन टोटल मास। कहानी खत्म। फिर भी आप चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज m डैश प्लस m, यहां से लगेगा टेंशन T, आगे ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, और ये एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस, इसीलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं। ओके, इसका एक्सेलरेशन क्या है आगे की तरफ? a के इक्वल। दूसरा ब्लॉक है, इसका मास क्या है बच्चों? m। नीचे क्या लगेगा? सबसे पहले हमें mg रिप्रेजेंट करना है, फिर मैंने दिखाया टेंशन, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a। ओके, तो अगर जो मैं F इज इक्वल टू एम ए इसके लिए अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा? नेट फोर्स इज T एंड दिस इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। अगर जो मैं इसके लिए F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को यदि मैं अज्यूम कर लूं पॉजिटिव, तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव, दिस फोर्स इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा? mg माइनस टी इज इक्वल टू m a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। याद रखना a पता है, लास्ट में हम लोग इसको g tan थीटा लिख लेंगे। ओके, तो मुझे क्या करना है? t एलिमिनेट करना है और m निकालना है। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर दूं यदि मैं, 1 प्लस 2, क्या मिल रहा है मुझे? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा mg, दिस इज इक्वल टू m डैश प्लस m a प्लस m a। अब क्या करो, a को आ जाओ लेफ्ट साइड में लेके, तो m क्या ये g माइनस ए हो जाएगा?
यस, करेक्ट। तो यहां से बच्चों आ गई m की वैल्यू, m इज इक्वल टू m डैश प्लस m अपॉन g माइनस a मल्टीप्लाइड बाई a, करेक्ट। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, m डैश प्लस m अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ g माइनस a, जो ये यहाँ पे a मल्टीप्लाइड था ना, क्या मैं इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकता हूँ? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ओके, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू m डैश प्लस m अपॉन g अपॉन a माइनस 1। अब a की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, तो दिस इज m डैश प्लस m g अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, g tan थीटा माइनस 1। g से g कैंसिल होगा, करेक्ट। क्या g से g कैंसिल होगा? तो 1/tan थीटा को डायरेक्टली मैं लिख दूं cot थीटा, सो दिस इज cot थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ओके। इसी प्रॉब्लम को, ये तो मैंने सबसे सिंपल तरीके से बताया, इसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही बेसिक से, जैसे आपको पता ही नहीं है, कंसेप्ट 1 नहीं पता है जी tan थीटा वाला, तो आप क्या करोगे, सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका एक्सेलरेशन a आगे अज्यूम, इसका भी एक्सेलरेशन आगे, तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे, करेक्ट। फिर अब तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग, इसका फ्री बॉडी अलग, इसका फ्री अलग, इसका अलग, तो लेंदी प्रोसेस भी होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी किया जा सकता है, ओके।